वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीएनए का द्विगुणन किसे कहते हैं, आप इसके विषय में कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे डीएनए का द्विगुणन। इसमें लिखेंगे प्रत्येक कोश का विभाजन से पहले इसके डीएनए अणुओं के दो संतत कोशिकाओं में जाने के लिए एक जैसी प्रतिलिपियों में बंटना ही डीएनए अणुओं का द्विगुणन कहलाता है। यानी कि डीएनए का द्विगुणन किसे कहते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले ही डीएनए अणुओं के दो संतत कोशिकाओं में जाने के लिए एक जैसी प्रतिलिपियों में बंटना ही डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। फिर लिखेंगे डीएनए के द्विगुणन को निम्नलिखित चरण में बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेड डालेंगे डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का आकुंडलन एवं पुनर्कुंडलन। तो इसमें लिखेंगे डीएनए अणुओं के पराकुंडलन एवं आकुंडलन का नियमन कुछ विशेष एंजाइम करते हैं। यानी कि जो डीएनए अणुओं के पराकुंडलन है और आकुंडलन, इनका नियमन कुछ विशेष एंजाइम करते हैं, जिन्हें टोपोआइसोमरेज कहते हैं। द्विगुणन के लिए ये एंजाइम धीरे धीरे डीएनए अणु के छोटे छोटे स्थानीय खंडों में इसका पराकुंडलन समाप्त करके द्विकुंडलिनी को खोलते रहते हैं। यानी कि द्विगुणन के लिए ये एंजाइम क्या करते हैं, धीरे धीरे डीएनए अणु के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और करने के बाद पराकुंडलन समाप्त करके द्विकुंडलिनी को खोलते रहते हैं। अब डालेंगे नंबर 2, इसमें लिखेंगे द्विकुंडलिनी का खुलना। अब इसमें लिखेंगे डीएनए अणु का द्विगुणन कुछ स्थानों पर होता है। यानी कि जो डीएनए अणु है इनका द्विगुणन कुछ ही स्थानों पर होता है, जिन्हें द्विगुणन मूल कहते हैं। ये डीएनए के सूत्रों द्वारा धीरे धीरे खुलते हैं। नंबर 3, इसमें हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण। इसमें लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड एंजाइम फास्फोराइलेज तथा एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। अब डालेंगे नंबर 4, आरएनए प्रवेशक का निर्माण। इसमें लिखेंगे द्विगुणन शाखाओं के बनते ही प्रत्येक द्विशाख पर अलग अलग हुए प्रत्येक डीएनए सूत्र पर राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं की एक छोटी अनुपूरक श्रृंखला बन जाती है। यानी कि आरएनए प्रवेशक का निर्माण, आप इसमें लिखेंगे कि द्विगुणन शाखाओं के बनते ही प्रत्येक द्विशाख पर अलग अलग प्रत्येक डीएनए सूत्र पर राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं की एक छोटी श्रृंखला बन जाती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 5, डीएनए श्रृंखला का निर्माण तथा दीर्घीकरण। इसमें लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आरएनए प्राइमर में 5' कार्बन 3' कार्बन दिशा में नए क्षारकों को जोड़ता है। यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये थर्ड आरएनए प्राइमर में 5' से 3' दिशा में नए क्षारकों को जोड़ता है। इन क्षारकों का क्रम डीएनए टेम्पलेट के अनुसार होता है। ये यानी कि जो क्षारक है इनका क्रम डीएनए टेम्पलेट के अनुसार होता है। डीएनए अणु के दो सूत्र प्रति समांतर होते हैं, अर्थात एक की दिशा में 5' से 3' तथा दूसरे की दिशा में 3' से 5' होती है। इसके विषय में हमने आपको अभी डीएनए की संरचना के विषय में आपको समझाया था कि जो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें एक तरफ 5' कार्बन से और दूसरी तरफ
3 डैश कार्बन से जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक ही दिशा में 5 डैश से 3 डैश तथा दूसरी की दिशा में 3 डैश से 5 डैश होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि डीएनए का द्विगुणन किसे कहते हैं और इनको कितने चरणों में बांट सकते हैं। इसके विषय में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।